प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं परमपिता परमेश्वर से ये कामना करता हूँ कि आप कुशल रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मजे में रहे। साथ ही परमपिता परमेश्वर से ये भी कामना करता हूँ कि आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे और उन पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आए। मित्रों, एक बार फिर मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में आज हम ग्रह के सेनापति कहे जाने वाले ग्रह मंगल पर चर्चा करेंगे, मंगल का विचार करेंगे। प्रिय मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई ग्रह के प्रभाव से हमेशा प्रभावशील रहता है। कोई न कोई ग्रह व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालता है, परंतु कई ग्रह ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव बहुत ज़्यादा अधिक होता है, जैसे कि मंगल है। मंगल का प्रभाव कुंडली में बहुत ज़्यादा अधिक होता है। सूर्य और चंद्रमा के बाद में अगर कोई शक्तिशाली ग्रह है तो वह है मंगल। मंगल का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि व्यक्ति को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, शौर्य, ये सब चीज़ें जो हैं वो मंगल प्रदान करता है। इसलिए कुंडली में मंगल का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि व्यक्ति के कुंडली में मंगल अशुभ है तो व्यक्ति की उन्नति रुक जाती है, व्यक्ति का विकास रुक जाता है, व्यक्ति चारों तरफ से संकट में गिर जाता है। और यदि मंगल शुभ है तो व्यक्ति जहाँ कहीं भी हाथ डालता है वो सोना लेकर आता है। यानी व्यक्ति जो भी काम ठानेगा, जो भी काम की जिद करेगा, व्यक्ति उसको पूरा करके रहेगा, क्योंकि मंगल जो है वो व्यक्ति को शक्ति प्रदान करते हैं, साहस प्रदान करते हैं, व्यक्ति को पराक्रम प्रदान करते हैं, जो सब किसी काम को करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। मंगल किसी का शुभ है तो व्यक्ति इतनी प्रसिद्धि पाता है कि वो अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता, बहुत ज़्यादा शौर्यशील हो जाता है। तो मंगल का कुंडली के द्वादश भाव में किस प्रकार का फल रहेगा, किस प्रकार का फल मंगल द्वादश भाव में देते हैं, क्या शुभ फल देते हैं, किस भाव में अशुभ फल देते हैं, इसकी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा मंगल की गुणों के बारे में बता दूं। जो मंगल जो है वो साहस का ग्रह है, पराक्रम का ग्रह है, शक्ति का ग्रह है, ऊर्जा का ग्रह माना जाता है। मंगल ग्रह मकर राशि में उच्च के फल देते हैं और कर्क राशि में ये हमेशा नीच के फल प्रदान करते हैं। कर्क राशि में जब मंगल बैठते हैं तो फलों में कमी करते हैं। मेष राशि और वृश्चिक राशि जो है वो मंगल की स्वग्रह राशि है। इस राशियों में मंगल स्वग्रह कहलाते हैं। वैसे मंगल जो है वो तीसरे भाव और 8वें भाव के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। ये जो तीसरा भाव और जो 8वां भाव है वो मंगल का कारक भाव माना जाता है। इसमें मंगल कारक ग्रह माने जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, गुरु ये मंगल के मित्र हैं। बुध और केतु मंगल के शत्रु हैं और राहु और शनि के साथ में मंगल की समरसता है। वैसे देखा जाता है कि जो मंगल है शनि को शत्रु मानता है, परंतु शनि जो है वो मंगल से शत्रुता नहीं रखता है। मंगल की उपस्थिति से व्यक्ति मांगलिक भी होता है, उसको मांगलिक दोष भी लगता है। मांगलिक दोष के एक वीडियो में आपकी सेवा में एक लेकर आऊँगा। फिर भी आज थोड़ा मैं आपको मांगलिक दोष के बारे में बता दूं कि मांगलिक दोष कब होता है। व्यक्ति की कुंडली के पहले भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में, इन पांचों भावों में से किसी एक भाव में यदि मंगल बैठ जाए कुंडली में तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक होता है। अब इस वीडियो में आज हम केवल मंगल के द्वादश भाव में किस प्रकार के फल देते हैं इसके बारे में विचार करेंगे। दृष्टियों के बारे में भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। एक मंगल की दृष्टि का एक सेपरेट जो वीडियो है वो आपकी सेवा में लेकर आऊंगा। मैं आज केवल मंगल का द्वादश भाव में किस प्रकार का फल होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं
और 8वीं, ये 3 दृष्टियों से मंगल अपने भाव से देखते हैं। तो इन दृष्टियों के बारे में विचार हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में केवल आज मंगल का द्वादश भाव में किस प्रकार का फल होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं एक निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि कुंडली विश्लेषण संबंधी जो ज्ञान है वो आपके परिचित, आपके जानकार जो व्यक्ति हैं वो भी उनका लाभ उठाते रहे और आप चैनल पर बने रहे। मित्रों, आप सबका मैं पुनः धन्यवाद करता हूं और वीडियो पर चर्चा शुरू करते हैं। बात करते हैं ग्रह के सेनापति ग्रह, ऊर्जा के, साहस के प्रतीक मंगल की। मंगल व्यक्ति के कुंडली के लगन भाव में विराजमान हो जाए, जो कि व्यक्ति के साहस का, व्यक्ति के स्वभाव का जो है इसका भाव माना जाता है। इस भाव में यदि मंगल विराजमान हो जाए तो किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि किसी व्यक्ति के कुंडली के लगन भाव में मंगल हो जाए तो ऐसा व्यक्ति शारीरिक परिस्थिति से, शारीरिक स्थिति से बहुत मजबूत होता है, शारीरिक रूप से कद काठी में बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। ऐसे व्यक्तियों में साहस बहुत ज़्यादा होता है, ये व्यक्ति बहुत साहसी होते हैं। मंगल व्यक्ति को साहसी बनाता है। भले इनका कद काठी कई बार मजबूत नहीं हो, परंतु इनकी शारीरिक जो दृष्टि है, अंदर का जो पराक्रम है वो बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है। लगन भाव का जो मंगल है व्यक्ति को ऊर्जावान बनाता है, व्यक्ति को भूमिपुत्र बनाता है, व्यक्ति को एक नेतृत्वकर्ता बनाता है, जो बड़े से बड़े समूह होते हैं, बड़े से बड़े भीड़ का जो नेतृत्व करते हैं। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर एक विशेष प्रकार की लालिमा होती है, जिससे व्यक्ति बहुत ओजस्वी लगते हैं, बहुत ही तेज वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने ऊपर दबाव पसंद नहीं करते हैं। देखा जाता है कि लगन में जब मंगल हो तो ये लोग अपने ऊपर किसी प्रकार का दबाव महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि इनके गुण में आक्रामकता है, इनमें गुण में ऊर्जा है और ये खुद पराक्रमी है। इसलिए जब ऐसे व्यक्ति कोई व्यक्ति दबाता है तो वो अपने ऊपर आने वाले दबाव का विरोध करते हैं और कई बार बहुत क्रोधी हो जाते हैं और अगले वाले को कटु वचन भी कहते हैं। लगन भाव का मंगल व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रोधी बनाता है, परंतु इनमें एक विशेष गुण पाया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी क्रोधी हो जाते हैं, परंतु शांत भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। मंगल लगन में बैठकर एक आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति दिखने में बहुत आकर्षक होंगे, भले रंग रूप में ये गोरे या काले हो, परंतु इनका व्यक्तित्व जो होगा बहुत ही आकर्षक होता है। लोग उससे सीखना पसंद करते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं। ऐसे व्यक्ति कोई बात को मुंह पर बोलते हैं, पीठ पीछे जो है व्यक्ति बुराई नहीं करते हैं। जो भी कुछ कहना है वो व्यक्ति मुंह पर कहेंगे। इनके पास में नेतृत्व का गुण होता है, ये बड़े से बड़ी भीड़ का नेतृत्व करते हैं। और ये भी देखा जाता है कि जब ये किसी सरकारी पद पे होते हैं या किसी कंपनी में भी कोई पद पर है तो हमेशा ये नेतृत्व वाला पद ही पसंद करते हैं। ये किसी के दूसरे के अंडर में नौकरी करना पसंद नहीं करते हैं। अगर कर भी ले तो भी अपने ऊपर दबाव पसंद नहीं करते हैं। लगन पे बैठा मंगल व्यक्ति को सिर दर्द भी बहुत ज़्यादा देता है, क्योंकि व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होता है और इनका क्रोध जो होता है वो बहुत बड़ा दुश्मन होता है इसका, और इसी कारण व्यक्ति जीवन में सिर दर्द से पीड़ित रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को शत्रु से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि ये बात बात पर क्रोधी हो जाते हैं, बात बात पर उग्र हो जाते हैं, जिसके कारण इनके बहुत ज़्यादा शत्रु होते हैं। परंतु शत्रु इन पर हावी नहीं हो सकते, क्योंकि उनके पास में मंगल वो शक्ति देता है जिसके कारण ये शत्रुओं पर विजय हासिल कर लेते हैं। इनमें एक बहुत बड़ा अच्छा गुण होता है कि ये सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। जो भी कहना है सच कहेंगे, डरते नहीं। ऐसे व्यक्ति जो है वो पुलिस सेवा, इंजीनियरिंग में, चिकित्सा सेवा में भी मंगल इनको योग्य बनाता है।
यदि लगन में मंगल है तो ऐसे व्यक्ति चिकित्सा क्षेत्र में अपना भाग्य आजमा सकते हैं। उसमें भी मंगल इनकी मदद करता है, लाभ प्रदान करता है। ये भी देखा गया है कि कुंडली में कि यदि लगन में मंगल है तो ऐसे व्यक्तियों का 28 साल के बाद में, यानी जब जन्म से वो 28 साल पूरे कर लेंगे, उसके बाद में जीवन में एक बार उसके पास से बहुत अधिक मात्रा में धन आता है। और ये भी देखा जाता है कि ऐसे व्यक्तियों का जो भाग्य है वो पूरा साल 28 साल के बाद में देना शुरू करता है। 28 साल के बाद में व्यक्ति जो भी करता है उसमें उनको सफलता प्राप्त होती है और उन्नति प्राप्त होती है। लगन का मंगल जो होगा व्यक्ति को स्वरशील बनाता है। चारों तरफ इनकी चर्चाएं होती हैं, जहाँ कहीं भी भीड़ में खड़े हो जाते हैं सब इनको ही देखते हैं और इनकी प्रशंसा करते हैं। यदि लगन में मंगल अशुभ हो जाए तो व्यक्ति को शारीरिक रूप से, स्वास्थ्य रूप से हानि पहुंचाते हैं, चेहरों पर फोड़े फुंसी करते हैं और शत्रु इनको परेशान करते हैं। शत्रु से इनको भय होता है और कई बार सच बोलने की जो इनका गुण है वो इनको पर भारी पड़ जाता है और लोग इन पर हावी होना शुरू कर देते हैं। तो यदि लगन में मंगल है तो जो व्यक्ति साहसी चाहिए, पराक्रमी चाहिए, परंतु अपने क्रोध पर काबू रखे और जहाँ कहीं क्रोध करना है वही करे। हर जगह क्रोध करने का जो आपका गुण है उस पर थोड़ा काबू रखे तो मंगल आपको अच्छी सहायता प्रदान कर सकता है। अब बात करते हैं मंगल यदि दूसरे भाव में विराजमान हो जाए, जो कि धन का भाव है, व्यक्ति के कुटुंब का भाव है, तो आक्रामक ग्रह कहा जाने वाला, क्रोध का ग्रह कहा जाने वाला, शौर्य का ग्रह कहा जाने वाला अगर मंगल यदि धन भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं। तो कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा मंगल व्यक्ति को धनी तो बनाता ही है, बहुत ज्यादा धनवान बनाता है, परंतु ऐसे व्यक्ति से अनावश्यक धन भी खर्च कराता है। ऐसे व्यक्ति के पास में धन बहुत ज्यादा होगा, परंतु ऐसे व्यक्ति फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा करते हैं, अनावश्यक धन का नाश करते हैं, व्यर्थ रूप से धन की हानि करते हैं। द्वितीय भाव में बैठा मंगल व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेहनती बनाता है। ऐसे व्यक्ति यदि अधिक मेहनत करेंगे तो अपने जीवन में सफल होंगे, कम मेहनत से व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होगी। द्वितीय भाव का जो मंगल है वो व्यक्ति को चिड़चिड़ा बनाता है, बात बात पर व्यक्ति चिढ़ता है। ऐसे व्यक्तियों की वाणियों में कड़वाहट होती है, कर्कश वाणी होती है, जब भी बोलते हैं वो कटु भाषी बोलते हैं, अगले वाले को नाराज करते हैं। इनका बोलना व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है, परंतु इनमें नेतृत्व क्षमता होती है, इसके कारण लोग इनकी सुनते हैं। ये भी देखा गया कि कुंडली में कि यदि तृतीय भाव में मंगल है तो ऐसे व्यक्ति यदि अपने जन्म स्थान से दूर गए हैं, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा प्रसिद्धि हासिल की है और बहुत सारा धन अर्जन किया है। यानी कि द्वितीय भाव में अगर मंगल है तो ऐसे व्यक्ति जो भी कार्य करे, भले नौकरी करे, भले वो व्यापार करे, अपने जन्म स्थल से, जन्म स्थान से, जन्मभूमि से दूर जाकर करे तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी और बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। मंगल जो कि एक क्रोध का ग्रह है, आक्रामकता का ग्रह है, और द्वितीय भाव में बैठा मंगल वाणी को कड़वी बनाता है। इसी कारण व्यक्ति के परिवार में कलह होती है। व्यक्ति के जो परिवार वाले हैं ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं और इसके कारण परिवार में अनबन होती रहती है, क्योंकि व्यक्ति जो होते हैं वो कटुभाषी होते हैं, सत्य बोलते हैं और मुंह पर कहते हैं, तो अगले वाले को अच्छा नहीं लगता है और वो नाराज होता है। इसके कारण परिवार में आपसी जनों में मेल मिलाप नहीं होता है, मन मुटाव हो जाता है। तो द्वितीय भाव का जो मंगल है वो कुटुंब के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों के जो पिता हैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोधी होते हैं। यानी खुद भी ये भी जो जातक हैं
वो खुद भी क्रोध के स्वभाव के हैं और उनके जो पिता हैं वो भी क्रोध के स्वभाव वाले होते हैं। इसके कारण इनके पिता और इनके बीच में भी मनमुटाव होता रहता है। दोनों एक दूसरे की बात मनवाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, परंतु दोनों का गुण एक ही होता है। इसके कारण दोनों अपने की नहीं मानते हैं और उनके बीच में एक मनमुटाव का रूप ले लेता है। ऐसे व्यक्ति के जो बच्चे होते हैं बड़े भाग्यशाली होते हैं, परंतु बहुत ही ज़्यादा क्रोधी स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के बच्चों में साहस बहुत ज़्यादा होता है, पराक्रम ज़्यादा होता है। मंगल ऐसे व्यक्तियों के बच्चों को एक लीडरशिप का गुण प्रदान करता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो द्वितीय भाव में बैठा मंगल धन की तरफ से, पराक्रम की तरफ से अच्छा है, साहस की तरफ से अच्छा है, परंतु व्यक्ति के कुटुंब और पिता और ससुराल के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे व्यक्तियों का ससुराल पक्ष में भी अनबन बनी रहती है। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि अपने व्यवहार को थोड़ा अच्छा बनाएं, लोगों के साथ में मिलनसार व्यवहार बनाएं, ताकि आपके जो परिवार में जो कलह है उसमें थोड़ी कमी आए, परिवार के साथ में आप अच्छे बने। ये तो हुआ द्वितीय भाव में मंगल किस प्रकार के फल देता है। अब बात करें यदि मंगल व्यक्ति के कुंडली के तृतीय भाव में बैठ जाए, जो व्यक्ति के पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, इस भाव में यदि मंगल बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति साहसी, सूरवीर, पराक्रमी और परिश्रमी होता है। ये सब गुण ऐसे व्यक्ति में होते हैं। व्यक्ति अपनी मेहनत से पैसा कमाता है, मेहनत से धन अर्जित करता है और मंगल इसमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कीर्ति बनाते हैं, प्रसिद्धि पाते हैं। मंगल इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि दिलवाता है, फेमस होते हैं। इनका चेहरा बहुत ज़्यादा फेमस होता है, लोग इनके चेहरे से जानते हैं। थर्ड भाव में बैठा मंगल व्यक्ति को धैर्यवान बनाता है। ये व्यक्ति जो भी काम करेंगे धैर्यपूर्वक करेंगे। बलि व्यक्ति को मंगल आक्रमण बनाता है, उग्र बनाता है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला बनाता है, परंतु थर्ड भाव में जब बैठ जाए मंगल तो व्यक्ति धैर्यवान होता है, धैर्य से काम लेता है। कठिन परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में व्यक्ति धैर्य से काम लेता है और अपने कार्य को अंजाम देता है। व्यक्ति खुद के पराक्रम से, खुद के बाहुबल से धन कमाता है, परंतु अपने क्रोध के कारण और अपनी वाणी की कर्कशता के कारण ये व्यक्ति अपने छोटे भाई और भाई बहनों को हमेशा कष्ट देता है। छोटे बड़े भाई बहनों से इसकी बनती नहीं है, मनमुटाव रहता है। ऐसे व्यक्ति अपने अधीनस्थों को भी खुश नहीं रख सकते। यदि कोई ये अच्छे पद पर आसीन है, उच्च पद पर आसीन है, तो उनके नीचे जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको भी ऐसे व्यक्ति खुश नहीं रखते हैं। उनको भी वो भला बुरा कहते हैं, उनको भी वो दबा कर रखते हैं, उनके ऊपर अंकुश रखते हैं, दबाव बनाते हैं। इसके कारण जो कर्मचारी, अधीनस्थ कर्मचारी हैं, वो भी इनसे बहुत ज़्यादा मनमुटाव रखते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति अपने पड़ोसियों से भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनको भी भला बुरा कहते हैं। नहीं, पड़ोसी के साथ भी ऐसे व्यक्तियों की कमी बनती है। यदि मंगल तृतीय भाव में है और अशुभ अवस्था में है, कोई शत्रु राशि में है या नीच राशि में है, तो ऐसे व्यक्ति अपने क्रोध के कारण अपनी बहुत ज़्यादा हानि कर देता है। मंगल ऐसे व्यक्तियों पे कान के रोग देता है। थर्ड भाव में यदि मंगल है तो व्यक्ति कान का रोगी होगा। ऐसे व्यक्तियों के बाजुओं में भी, हाथों में भी रोग होता है। कई बार ससुराल पक्ष में भी हानि देखी गई है। परंतु एक विशेष गुण इसमें होता है कि व्यक्ति जो होते हैं वो किसी से दबते नहीं हैं। कोई व्यक्ति इसको नहीं दबा सकता जिसके थर्ड भाव में मंगल है। ये व्यक्ति शत्रुओं पर विजय करने वाले होते हैं, शत्रुओं पर विजय पाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, यन के प्रकार ये व्यक्ति अगले व्यक्ति को दबाते हैं और उसको वश में कर लेते हैं।
अब यदि मंगल जो है वो चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखा गया है कि जो मंगल है वो चतुर्थ भाव और अष्टम भाव में अच्छे नहीं माने हैं। यहाँ पर हमेशा वो मध्यम फल ही प्रदान करते हैं, फलों में थोड़ी कमी करते हैं, उत्तम फल प्रदान नहीं करते हैं। तो बात करते हैं कि मंगल चतुर्थ भाव में बैठ जाए, सुख भाव में बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति के पास में वाहन सुख भी हो सकता है, मकान सुख भी होगा, परंतु ये सब सुख होने के साथ साथ ऐसा जो व्यक्ति होगा उसके माता के सुख में कमी रहेगी। तो ऐसे व्यक्ति के पास में मकान सुख, संपत्ति का सुख, वाहन का सुख होते हुए भी व्यक्ति दुखी रहेगा, क्योंकि उसका माता का जो प्यार है वो उसको नहीं मिलेगा। माता को ये व्यक्ति कष्ट देने वाला होगा, जिसके कारण ये व्यक्ति जीवन भर इन सब सुखों का भोग नहीं कर पाएगा। हालांकि ऐसा व्यक्ति जो होंगे, चतुर्थ भाव में बैठा जो मंगल है व्यक्तियों को अलग अलग माध्यमों से धन कमाने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे व्यक्तियों के धन के एक से अधिक स्रोत होंगे, धन की आवक अलग अलग स्रोतों से होगी। हालांकि ये भी देखा गया है ऐसे व्यक्तियों को अपने परिवार से, अपने मित्रजनों से आशा के अनुरूप मदद नहीं मिलती है। जैसी आशा वो अपने परिवारजन से रखते हैं वैसी मदद उनके परिवार वालों से नहीं मिलती है। कई बार तो ये भी देखा गया है कि किसी कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि मंगल विराजमान है तो व्यक्ति अपनी पैतृक संपत्ति तक नहीं पाता है, पैतृक संपत्ति से भी वंचित हो जाता है यदि चतुर्थ भाव में मंगल अशुभ अवस्था में है या शत्रु राशि में है। परंतु ऐसे जो व्यक्ति जो होते हैं वो अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र के वो जानकार होते हैं, कोई चिकित्सा का जानकार है या कोई एजुकेशन का जानकार है, यानी अपने क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा तरक्की पाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पाते हैं। चतुर्थ भाव में जब मंगल बैठ जाए तो ऐसे व्यक्तियों के जो दुश्मन होंगे या प्रतिद्वंदी होंगे वो हमेशा बहुत बड़े व्यक्ति होते हैं। यानी ऐसे व्यक्तियों की जो प्रतिद्वंदिता होगी वो बहुत ही बड़े व्यक्तियों से होगी, यानी प्रसिद्ध व्यक्तियों से होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव का जो मंगल है व्यक्ति को बहुत बड़ा व्यक्ति बनाता है, परंतु उसके मातृत्व सुख में कमी करता है। इस कारण वो बड़े पद पर होते हुए भी उन सब सुखों का भोग नहीं कर सकता है, क्योंकि हमेशा उनकी माँ की चिंता जो है वो सताए रहती है। इसलिए चतुर्थ भाव में बैठे मंगल के जातकों के लिए मैं ये कहूँगा कि वो अपने माँ को खुश रखे, माँ की सेवा करे। अगर कोई मनमुटाव है तो उसको दूर करें, क्योंकि माँ का सेवा करना ही एक उत्तम सुख है। आपके पास भले सारे सुख हैं और माँ का सुख नहीं है तो जीवन में किसी प्रकार का सुख आपके पास में नहीं है। सब सुख का लोभ है जब यदि माँ का सुख आपके जीवन में नहीं है। तो मित्रों, माँ की कदर करो, माँ की सेवा करनी चाहिए, और माँ जिसके पास में है वो व्यक्ति संसार का सबसे धनी व्यक्ति है। भले चतुर्थ भाव में बैठा जो मंगल है वो व्यक्ति को धनी बना रहा है, सब सुख प्रदान कर रहा है, परंतु माँ का सुख नहीं है तो किसी प्रकार का सुख उस व्यक्ति के पास में नहीं होगा, और व्यक्ति सुख होगा तो भी उसका भोग नहीं कर पाता है। अब बात करते हैं, यदि मंगल जो है वो पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो व्यक्ति को किस प्रकार के फल प्रदान करेगा। पंचम भाव जो होता है वो बुद्धि और संतान का भाव होता है। इस भाव में यदि मंगल बैठ जाते हैं तो किस प्रकार के फल करते हैं। तो पंचम भाव में बैठा जो मंगल है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनाता है, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चंचल बनाता है। ऐसे व्यक्ति में चंचलता बहुत ज़्यादा भरी होती है। ऐसे व्यक्ति चंचल होते हैं, किसी भी काम को करने के लिए वो चंचलता दर्शाते हैं। बड़े चतुर भी होते हैं, हमेशा आगे आने की कोशिश करते हैं, लीडर बनते हैं। कोई भी काम हो, चाहे वो विद्यार्थी जीवन में हो, चाहे वो कर्म स्तर पर हो, वो हमेशा व्यक्ति आगे आते हैं और लीडरशिप करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में उग्र भावना बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत उग्र स्वभाव के होते हैं, परंतु उग्र होने के साथ साथ ये व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं
इसलिए अपने जीवन में जो भी निर्णय लेते हैं ये बहुत विवेकपूर्ण लेते हैं, विवेक से निर्णय लेते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं, क्योंकि उग्रता इनको जल्दबाजी कराती है। परंतु पंचम भाव का जो मंगल है वो व्यक्ति को बुद्धिमान भी बनाता है। इसके कारण ये व्यक्ति अपने जीवन में कोई प्रकार की ठोकर नहीं खाते हैं। इनके सब जो काम होते हैं वो विवेकपूर्ण निर्णय से काम होते हैं। कठिन परिस्थिति में भी ये व्यक्ति निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों में एक विशेष गुण पाया जाता है कि व्यक्ति विकट परिस्थितियों में भी संयम रखते हैं, अपना आपा नहीं खोते हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाती है या हो सकता है शत्रु सामने खड़ा है और अपने बलशाली अपने से, तो भी व्यक्तियों में ऐसा गुण होता है कि उसमें वो संयम बना के रखते हैं और अपनी बुद्धि से उसका रास्ता ढूंढते हैं कि इससे पार कैसा पाया जाए। ऐसे व्यक्ति यदि किसी के साथ में छल कपट करे तो यहाँ पंचम भाव में बैठा मंगल उनको बहुत ज्यादा हानि प्रदान करता है, बहुत ज्यादा नुकसान करता है। आप यदि कोई कंपनी के शेयर खरीद रहे हो तो आपको 2-3 बार सोच समझकर पूरा विश्लेषण करके आपको शेयर खरीदने हैं। आप किसी प्रकार का कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा संयम रखना होगा और एक वाणी पर कंट्रोल रखना होगा और किसी व्यक्ति के साथ में धोखाधड़ी नहीं करनी है। यदि धोखाधड़ी कर लिया आपने तो आपका मंगल क्रोधी हो सकता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये भी देखा जाता है कि पंचम भाव का जो मंगल है व्यक्ति के संतान पक्ष को कमजोर करता है, क्योंकि अग्नि तत्व ग्रह है तो संतान पक्ष में भी देरी करता है। परंतु संतान जब होती है ऐसे व्यक्ति की जो संतान होगी बड़ी ओजस्वी होगी, बड़ी तपस्वी होगी और बड़ी साहसी निडर होगी, बुद्धिमान भी होगी। उस शिक्षित की संतान मंगल यहाँ पर जाता है, परंतु संतान में देरी देता है, देरी करता है। कई बार तो मंगल गर्भपात तक की स्थिति बना जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को बहुत ज्यादा कठिनाई झेलनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो मंगल जो है पंचम भाव में व्यक्ति के लिए अच्छा है, परंतु संतान पक्ष की तरफ से कमजोर है, क्योंकि व्यक्ति के संतान में मंगल देरी कराते हैं, साथ ही व्यक्ति को उग्र बनाते हैं और गुस्से प्रवृत्ति को बनाते हैं, जिससे कई बार वो अपना आपा खो लेते हैं। ये तो हुई पंचम भाव में मंगल के फलादेशों की बात। अब यदि मंगल छठे भाव में बैठ जाए, रोग रिपु ऋण के भाव में बैठ जाए, तो मंगल किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। षष्ठम भाव जो कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण भाव है, वैसे इस भाव को अशुभ माना गया है, परंतु मैं इस भाव को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि ये शत्रु, रोग और ऋण का भाव है जो व्यक्ति को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। इसलिए इस भाव को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। मंगल यदि षष्ठम भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में नौकरी से परेशानी होती, नौकरी में है तो थोड़ा परेशान रहेंगे, परंतु मंगल आक्रामक ऊर्जा का, साहस का प्रतीक होने के कारण ऐसे व्यक्ति उस परेशानी से पार पा जाते हैं और जो व्यक्ति को परेशान करते हैं उन दुश्मनों पर भी व्यक्ति हावी हो जाते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। षष्ठम भाव का जो मंगल व्यक्ति को बलिष्ठ बनाता है, बलवान बनाता है, शत्रु से लड़ने वाला बनाता है, रोगों से लड़ने वाला बनाता है। ऐसे व्यक्तियों में जो एंटीबॉडी है इतनी ज्यादा होती है कि व्यक्ति कैसे भी भयानक रूप से, कैसे भी विकृत रूप से भी व्यक्ति लड़ जाता है और स्वस्थ होता है। षष्ठम भाव में मंगल है तो ऐसे व्यक्ति को मैं कहूँगा कि वो अपने जीवन में धैर्य बनाए रखे। धैर्य आपके लिए अच्छा रहेगा। जब भी कोई आप काम धैर्य से करेंगे तो वो काम आपका सफल होगा, और यदि जल्दबाजी में करेंगे, आक्रामकता से करेंगे और जल्दी निर्णय ले लेंगे आप, तो हो सकता है उसमें आपको हानि उठानी पड़े और नुकसान उठाना पड़े। षष्ठम भाव में बैठा मंगल व्यक्ति को जरूर से ज्यादा पैसे खर्च करवाता है, धन का नाश भी करता है। यदि मंगल षष्ठम भाव में यदि अशुभ स्थिति में है तो व्यक्ति को फोड़े फुंसियों का भी रोक देता है। व्यक्ति
कई बार जलने संबंधी रोग से भी, यानी व्यक्ति जीवन में कई बार आग जलने से भी जल सकता है, यानी जलने संबंधी रोग भी, कोई रोग हो गया है तो उसकी चमड़ी जलेगी, ऐसा रोग भी जो मंगल है उस व्यक्ति को प्रदान करता है। षष्ठम भाव में बैठा जो मंगल है, तो ऐसे व्यक्ति जो होंगे वो आग से बहुत ज़्यादा डरेंगे। आग से ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डर लगता है, जलने से भय लगता है। ऐसे व्यक्तियों के जो पिता होंगे वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये भी देखा गया कुंडली में कई बार कि खुद तो व्यक्ति शक्तिशाली होते ही हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति जो पिता होते हैं बहुत बड़ी शक्तिशाली होते हैं, परंतु व्यक्ति के जो ननियाल पक्ष है, मामा है, मौसी है, ये पक्ष कमजोर रहता है। इसकी ऐसे जातकों के साथ में कम बनती है, कम बैठती है। मंगल जो है वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धनी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में खूब सारा धन कमाते हैं और अपनी इच्छा पूरी करते हैं। षष्ठम भाव में तो बैठा मंगल व्यक्ति की सब इच्छाओं पूरी करता है। व्यक्ति जिस इच्छा को रखता है मंगल उस इच्छा को पूरी करता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने व्यवसाय को विवेक पूर्वक, यानी विवेक से, स्वयं के विवेक से आगे बढ़ाते हैं और व्यवसाय को उन्नति तक ले जाते हैं। वैसा ये भी देखा जाता है कि षष्ठम भाव में भी मंगल बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति बिजनेस की अपेक्षा नौकरी को ज़्यादा पसंद करते हैं। वो नौकरी से भी धन अर्जित करते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति नौकरी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये भी की कुंडली मैंने देखा है कि यदि षष्ठम भाव में मंगल है तो जब ऐसे व्यक्तियों की उन्नति होती है, यानी ऐसे व्यक्ति धन कमाना शुरू करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के पास धन आना शुरू होता है, यानी ये जब ऊंचाई पर जाना शुरू करते हैं तो उसके साथ साथ ऐसे व्यक्तियों के भाइयों की, ऐसे व्यक्तियों के मित्रों की, सहयोगियों की और जो परिवार वाले हैं उनकी भी तरक्की शुरू हो जाती है। यानी कि उनके भाइयों का, उनके परिवार वालों का, उनके मित्रों का जो भाग्य है ऐसे व्यक्तियों के साथ में जुड़ा रहता है। जब इनके भाग्य उज्जवल होते हैं तो उनके भाग्य भी साथ देना शुरू कर देते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो षष्ठ भाव में मंगल अच्छा ही माना जाता है, परंतु कर्म के हिसाब से कुछ कमजोर माना जाता है, क्योंकि षष्ठम जो मंगल है वो नौकरी में, व्यवसाय में थोड़ी परेशानी करता है, परंतु वो परेशानी ज़्यादा नहीं होती है, उस पर वो व्यक्ति पार पा लेता है। अब बात करते हैं यदि मंगल कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव में यदि मंगल विराजमान हो जाए तो किस प्रकार के फल मंगल यहाँ प्रदान करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सप्तम भाव में बैठा जो मंगल है वो व्यक्ति के विवाह में देरी कराता है, क्योंकि व्यक्ति को मांगलिक बनाता है। मैंने आपको पहले बता दिया कि यदि मंगल कुंडली के प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में विराजमान होते हैं तो व्यक्ति मांगलिक होता है, और मंगल जो होते हैं ऐसे व्यक्ति के विवाह में देरी करवाते हैं। मांगलिक दोष क्या है, इस सब का जो वीडियो है मैं जल्दी लेकर आऊँगा। इस वीडियो में केवल मंगल के फलादेशों के बारे में बता रहा हूँ, दृष्टि का भी वीडियो में एक अलग से लेकर आऊँगा। सप्तम भाव में बैठा जो मंगल है, हालांकि व्यक्ति को एक सुंदर पत्नी, सुशील पत्नी, आज्ञाकारी पत्नी और विवेकशील पत्नी प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी होती है वो बहुत ही विवेकशील होती है और व्यक्ति के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है। विकट परिस्थितियों में व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ती है, परंतु मंगल व्यक्ति को आक्रामक बनाता है, उग्र बनाता है। इसके कारण कहीं न कहीं जो मंगल है वो व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में कुछ सुखों की कमी करता है। हालांकि व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता है, परंतु समय समय पर मंगल उनके दाम्पत्य जीवन में कमी करता है, क्योंकि मंगल जो है वो आक्रामक ग्रह हैं, उग्र ग्रह हैं, क्रोधी स्वभाव वाले हैं, तो जातक को ये सब गुण प्रदान करते हैं, जिसके कारण जातक और उसकी पत्नी के बीच में, चाहे स्त्री है उसके पति के बीच में और पुरुष है तो उसकी पत्नी के बीच में मनमुटाव होता रहता है।
परंतु ये मनमुटाव लंबे समय तक नहीं चलता है, कुछ समय बाद वापस ये खत्म हो जाता है। मैंने कई कुंडली में ये भी देखा है कि यदि लगन में मंगल बैठा है और वो 7वीं दृष्टि 7वें भाव को देख रहा है, मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाता हूँ कि लगन में यदि मंगल बैठा है और 7वीं दृष्टि से यदि 7वें भाव को देख रहा है, तो ऐसा व्यक्ति अपने पत्नी पर रौब जमाता है, अपनी पत्नी को अपने वश में रखता है। वो चाहता है कि उसकी पत्नी उसका कहना माने और उसके कहने पर चले। इसके कारण कई बार उनके बीच में मनमुटाव हो जाती है, परंतु मैंने पहले कह दिया आपको कि मनमुटाव ज़्यादा लंबा देर तक नहीं चलती है। यदि ये भी हो सकता है किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए मंगल के, तो ये व्यक्ति के जीवन में लंबी भी चल सकती है, ये मनमुटाव लंबा भी चल सकता है। परंतु यदि शुभ ग्रह की दृष्टि है, पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो मंगल की जो ये दाम्पत्य सुख की जो कमी है वो लंबे समय तक नहीं चलती है, सिर्फ कुछ दिनों की चलती है। 7वें भाव में बैठा मंगल व्यक्ति को ईर्ष्यालु बनाता है। व्यक्ति बार बार तो ईर्ष्या करता है, बात बात को ईर्ष्या से देखता है, किसी व्यक्ति के विकास को भी वो ईर्ष्या से देखता है। कोई इसका पड़ोसी भी अच्छा धन कमा लेता है, अच्छी उन्नति कर लेता है, तो भी व्यक्ति को ईर्ष्या होती है, क्योंकि मंगल ऐसे व्यक्ति के मन में एक नया करने की भावना प्रकट करता है। वो सोचता है कि सब कुछ मेरे पास हो, सब कुछ मेरे अंडर में रहे, दूसरे के पास में मेरे से कम हो, ऐसा गुण मंगल व्यक्ति को देता है। इस कारण व्यक्ति दूसरे के पास में जब उससे ज्यादा हो जाता है तो व्यक्ति उससे ईर्ष्या करने लगता है। ऐसे व्यक्तियों को क्रोध भी बहुत जल्दी आता है, क्योंकि 7वें भाव में बैठकर जो मंगल है वो लगन भाव को देखता है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधी होते हैं। 7वें भाव में बैठा मंगल जातक को आर्थिक रूप से भी कमजोर करता है, आर्थिक रूप से भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कोई बिजनेस करता है, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करता है, तो उनकी पार्टनरशिप जमती नहीं है और पार्टनरशिप में कोई न कोई अड़चन आती रहती है। ऐसा व्यक्ति देखा जाता है धर्मात्मा होता है, और ऐसे व्यक्तियों में एक विशेष गुण पाया जाता है कि ऐसे व्यक्ति किसी व्यक्ति के कोई अड़चन आ जाती है, किसी व्यक्ति के साथ में कोई हादसा हो जाता है, तो वो सबसे पहले आगे आते हैं, उसकी सहायता करते हैं, उनको ढांढस बंधाते हैं और उनको एक हिम्मत प्रदान करते हैं कि चिंता मत कर, सब कुछ ठीक होगा। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कड़ी मेहनत करते हैं और कड़ी मेहनत से सफलता अर्जित करते हैं, परंतु कोई काम नहीं होगा, अनावश्यक धन का खर्चा करते हैं। कई बार तो ये अनावश्यक खर्चा उनको कर्ज तक ले जाता है, व्यक्ति कर्जदार बन जाते हैं। 7वें भाव का अशुभ मंगल व्यक्ति को पेट की समस्या देता है। हो सकता है उसके हाथों में प्रॉब्लम हो, पथरी में प्रॉब्लम हो, पथरी की समस्या हो, यानी पेट की समस्या हो, वो मंगल जातक को प्रदान करता है। अब बात करते हैं यदि मंगल 8वें भाव में बैठ जाए, 8वें भाव में बैठ जाए, जो कि मृत्यु का है, आयु का है, इस प्रकार के भाव में बैठ जाते हैं तो किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि जो मंगल है चौथे भाव और 8वें भाव में थोड़े कम फल प्रदान करता है, मध्यम फल प्रदान करता है, फलों में कमी करता है। तो 8वें भाव में बैठा मंगल शुभ ग्रहों में कमी करता है, शुभ भावों में कमी करता है। ऐसे व्यक्तियों के जो कार्य है उनमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, कठिनाई आती है। ऐसे व्यक्तियों के कुंडली जिसके मंगल 8वें भाव में बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के घर में चोरी भी हो सकती है, चोरी की वजह से व्यक्ति को हानि उठानी पड़ती है। शरीर में रोग भी देते हैं मंगल 8वें भाव में बैठे जो है, रक्त विकास संबंधी रोग देते हैं, फोड़े फुंसी दे देते हैं। 8वें भाव में यदि मंगल बैठ जाए तो व्यक्ति धन का संचय नहीं कर पाता है, धन की बचत नहीं कर पाता है, धन बार बार खर्च होता है व्यक्ति का। यदि मंगल 8वें भाव में बैठ जाता है और वो यदि शुभ ग्रह नहीं है, अशुभ ग्रह भी है या शुभ ग्रह भी है अगर, तो भी व्यक्ति जो है
ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में किसी से कोई मदद नहीं मिलती है। मंगल व्यक्ति को मददहीन बना देता है। अच्छे खासे दोस्त भी मुंह मोड़ लेते हैं जब कोई विकट परिस्थिति आ जाती है। ऐसे व्यक्ति धर्म में भी विश्वास नहीं करते हैं, नास्तिक प्रवृत्ति के होते हैं जब मंगल अष्टम भाव में बैठ जाता है। जब मंगल अशुभ होकर अष्टम भाव में बैठे तो व्यक्ति पर बेवजह के आरोप लगते हैं, जिसके कारण व्यक्ति मानसिक तनाव में होता है और कई बार तनाव इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति बहुत ही विकट बीमारी से घिर जाता है। ये भी देखा गया है कि जो अष्टम भाव में यदि मंगल बैठ जाते हैं तो व्यक्ति के छोटे भाई बहनों से बनती नहीं है। छोटे भाई बहन जो होते हैं वो गुस्से प्रकृति के होते हैं, मन मुटाव रहता है। इस कारण भी जो व्यक्ति होते हैं वो टेंशन में रहते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं। तो अष्टम भाव में बैठा मंगल व्यक्ति को ज्यादा सुख प्रदान नहीं करता है, फलों में शुभ फलों में कमी करते हैं। अब बात करते हैं यदि मंगल नवम भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं, किस प्रकार के जातक को प्रभाव देते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यदि नवम भाव में मंगल बैठ जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता हासिल करता है, बहुत बड़ी सफलता हासिल करता है, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करता है। भाग्य उसका बहुत ज़्यादा साथ देता है और मंगल जो है वो साहस का ग्रह, पराक्रम का ग्रह है। तो व्यक्ति अपनी कठिन मेहनत से बड़ी बुलंदियों तक पहुंचते हैं और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं। परंतु मंगल नवम भाव में बैठकर व्यक्ति को अभिमानी बनाता है। व्यक्ति में ईगो बहुत होता है, अपनी प्रसिद्धि का ईगो होगा, अपनी उपलब्धि का ईगो करेगा। वो बताएगा कि मैंने प्रसिद्धि ऐसे हासिल की है, बार बार अपनी प्रसिद्धि पर इतराएगा, अपनी सफलता पर वो घमंड करेगा। और ये भी देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को जो भाग्य होते हैं वो 28 साल के बाद होता है। 28 के बाद वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। नवम भाव का मंगल व्यक्ति को पराक्रमी और क्रोधी बनाता है। पराक्रम के साथ साथ व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोध करता है। नवम भाव का व्यक्ति जो होता है, नवम भाव का जो मंगल है व्यक्ति को बड़ा अधिकारी, नेता यानी भीड़ का नेतृत्व करने वाला, भीड़ को संबोधित करने वाला बनाता है, अधीनस्थों को संभालने वाला बनाता है। यानी ऐसा व्यक्ति बनाता है जिसके अंडर में 100-200 लोग काम करें। यानी लीडरशिप की जो भावना है वो मंगल यहाँ पर प्रदान करता है। मंगल व्यक्ति को बहुत बड़ा भाग्यशाली बनाता है। व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी करता है उसमें उसको सफलता अर्जित होती है। यदि मंगल यहाँ पर अशुभ हो जाता है और शत्रु ग्रह से प्रभावित हो जाता है, नीच राशि में विराजमान हो जाता है, तो यहाँ पर मंगल फलों में कमी करते हैं। इस कारण व्यक्ति मेहनत के अनुसार व्यक्ति को फल प्राप्त नहीं होता है, फल में कमी होती है। जिस उपलब्धियों को व्यक्ति पाना चाहता है, हालांकि उपलब्धि को प्राप्त कर लेगा, परंतु जैसी उपलब्धि उसने सोची होती है वैसी उपलब्धि उसको नहीं मिलती है। कई बार व्यक्ति चाहता है कि मैं कलेक्टर बन जाऊं, परंतु वो कलेक्टर नहीं बन पाता है, उससे वो एसडीएम तहसीलदार तक ही वो सीमित रह जाता है। यानी जो उपलब्धि वो चाहता है, जो इच्छा उसकी थी, वो इच्छा उसको प्राप्त नहीं होती है। मंगल जब यहाँ पर अशुभ हो जाते हैं, जब वो फलों में कमी करते हैं। नवम भाव में मंगल बैठ जाए तो ये भी देखा गया है कई कुंडलियों में कि व्यक्ति के जो पिता हैं उनका स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहता है। मंगल व्यक्ति के जो पिता हैं उनको अस्वस्थ बनाते हैं, कई बार ऐसी लंबी बीमारी दे देते हैं जिसके कारण व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और उनके पिता को भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मंगल जो है वो क्रोधी स्वभाव के होते हैं, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रोधी बनाते हैं। इस कारण व्यक्ति के पिता से भी उसकी अनबन रहती है। परंतु जो मंगल है नवम भाव में बैठकर व्यक्ति की आत्मशक्ति मजबूत करता है। व्यक्ति की जो आत्मशक्ति इतनी मजबूत होती है कि वो किसी भी कार्य का आत्मसात कर लेता है। हालांकि मंगल क्रोधी है, आक्रामक है, फिर भी नवम भाव में बैठ जाता है तो व्यक्ति को थोड़ा विनम्र बनाता है। व्यक्ति विनम्रता से भी बात करता है, धार्मिक विचारों वाला होता है और व्यक्ति दान पुण्य में विश्वास करता है, दानी होता है।
ये तो हुआ जब नवम भाव में मंगल बैठ जाए तो वो किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं, यदि मंगल कुंडली के दसम भाव में विराजमान हो जाए तो किस प्रकार के फल प्रदान करता है, किस प्रकार के शुभ फल प्रदान कर देगा या किस प्रकार के अशुभ फल प्रदान करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कुंडली में जो 10वां भाव है वो कर्म और विद्या का भाव है। व्यक्ति क्या कर्म करता है, क्या कर्म करेगा, इसका जो विषय है वो 10वें भाव से देखा जाता है। तो यदि मंगल 10वें भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत धन कमाता है। मंगल व्यक्ति को धनी बनाता है। व्यक्ति अपने पराक्रम से धन कमाता है और व्यक्ति के पास में एक विशेष गुण होते हैं जो किसी दूसरों के पास नहीं होते। 10वें भाव में बैठा जो मंगल है व्यक्ति को कुछ विशेष गुण देता है जिसके कारण वो जीवन में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं। राजा बलि थे, वो भी दान के लिए प्रसिद्ध हुए। ऐसे व्यक्तियों में भी एक विशेष गुण होता है जिसके कारण वो अपने जीवन में प्रसिद्धि पाते हैं, कीर्ति पाते हैं और लोग उनको जीवन भर याद रखते हैं उस गुण के लिए। ऐसे व्यक्ति होते हैं वो धनवान तो होते ही हैं, अपने जीवन में अपने कुल का नाम रोशन करते हैं, अपने कुल की परंपराओं का निर्वाह करते हैं, अपने कुल में जो परंपराएं चलती आ रही हैं उसका वो बखूबी निर्वाह करते हैं और उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते हैं। 10वें भाव में बैठा मंगल व्यक्ति को मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, पुलिस सेवा में, मिलिट्री सेवा में जो मंगल के जैसे कार्य हैं, अग्नि तत्व के जो कार्य हैं, ऐसे कार्यों में प्रसिद्धि दिलाता है, लाभ दिलाता है। और यदि व्यक्ति ऐसे कार्य करे या मंगल से जुड़े कार्य करे तो व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। 10वें भाव में बैठा मंगल व्यक्ति को चिकित्सक भी बनाता है, वो भी सर्जन बनाता है। ऐसे व्यक्ति जो डॉक्टर होंगे वो सर्जन होते हैं जिनके 10वें भाव में मंगल बैठा है। कई कुंडलियों में ये भी देखने को मिलता है कि जो मंगल है वो व्यक्ति को 28 वर्ष के बाद या 98 वर्ष के बाद, यदि वो 98 वर्ष तक जीवित रहता है, नहीं तो 28 वर्ष के बाद व्यक्ति को कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त होती है, कुछ विशेष प्रसिद्धि प्राप्त होती है जिसके कारण वो व्यक्ति अपनी पहचान बनाता है। क्योंकि मंगल जो है वो एक लीडरशिप का ग्रह है, वो एक स्वाभिमान का ग्रह है, एक नई ऊर्जा का ग्रह है। तो व्यक्ति के भाव में, जिस भाव में भी मंगल बैठते हैं कुंडली में, उस भाव को एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं, एक नया साहस प्रदान करते हैं जिसके कारण वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति प्रदान करता है या प्राप्त करता है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। 10वें भाव में बैठा जो मंगल है, 10वें भाव में जो बैठा मंगल है वो व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाता है। व्यक्ति को बहुत ज्यादा पाने की महत्वाकांक्षा होती है। व्यक्ति कुछ पाने के बाद में वो ये सोचता है कि मैंने जो पा लिया बस हो गया। व्यक्ति बार बार उस चीज को पाने की कोशिश करता है। व्यक्ति यदि करोड़पति हो गया तो अरबपति होने की कोशिश करेगा। व्यक्ति यदि कोई नौकरी में एसडीएम बन गया तो वो कलेक्टर बनने की कोशिश करेगा। यानी कि व्यक्ति हार मान कर नहीं बैठेगा और अगली उपलब्धि को वो पाने की कोशिश करेगा। महत्वाकांक्षा हमेशा उसके अंदर बनी रहती है। 10वें भाव का मंगल संतान की दृष्टि से ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये संतान पक्ष को कमजोर करता है। इसलिए व्यक्ति को महत्वाकांक्षी तो बनाता है, परंतु ये संतान संबंधी चीजों में, सुखों में कमी करता है। तो 10वें भाव का मंगल कुल मिलाकर व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। एक बात और बता दूं मैं आपको कि यदि व्यक्ति के 10वें भाव में यदि मंगल बैठा है कुंडली के, ऐसे व्यक्ति यदि कृषि कार्य करे, खेती का काम करे अपने पुश्तैनी, तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि जो मंगल है वो भूमि पुत्र है, भूमि का कारक है, और जो भूमि से जुड़े व्यवसाय करता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा धन कमाता है और नई उपलब्धियों को छूता है। ऐसे व्यक्ति कृषि के क्षेत्र में नए आविष्कार भी कर सकता है। अब बात करते हैं, यदि मंगल एकादश भाव में विराजमान हो जाए, आय के भाव में विराजमान हो जाए, धर्म के भाव में विराजमान हो जाए,
तो किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं। तो एकादश भाव में बैठा मंगल व्यक्ति को धैर्यवान बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धैर्य से काम लेता है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी व्यक्ति अपना धैर्य नहीं खोता है और अपने धैर्य से वो कठिन परिस्थिति में भी निर्णय लेता है। ऐसे व्यक्तियों की इच्छा शक्ति जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। एक बार किसी काम को करने की ठान लेते हैं, वो काम पूरा करके ही छोड़ते हैं। एकादश भाव में बैठा मंगल व्यक्ति को एक से ज़्यादा आय के स्रोत प्रदान करता है। ऐसे व्यक्तियों की जो आय होगी बहुत ही ज़्यादा संसाधनों से होगी, एक से अधिक आय के स्रोत होंगे और उन सब स्रोतों से व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में खूब धन कमाते हैं और अपनी इच्छाओं की पूरी करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मंगल संतान सुख में या कमी प्रदान करता है। कई बार मंगल ये भी देखा गया है कि जो एकादश भाव में जो मंगल बैठा है वो व्यक्ति के संतान सुख में इतनी कमी करता है कि कई बार गर्भपात तक की स्थिति बन जाती है। एकादश भाव में बैठा मंगल व्यक्ति को बहुत अत्यधिक क्रोधी बनाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधी होता है, परंतु धर्म में विश्वास करने वाला होता है, धार्मिक होता है। कई बार से इनका क्रोध इतना तेज हो जाता है, इतना अधिक हो जाता है कि उन पर नियंत्रण पाना बहुत ही कठिन होता है। ये व्यक्ति किसी के नियंत्रण में नहीं आते हैं। हालांकि इनका जो क्रोध है वो अपने अधीनस्थों पे ज्यादा होता है। यदि वो बड़ा अधिकारी है तो उसके अंदर में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके ऊपर ज्यादा क्रोध करते हैं, और यदि परिवार में है तो जो ये जो छोटे हैं उन पर ज्यादा क्रोध करते हैं और उस समय वो क्रोध को नियंत्रित नहीं करते हैं, क्योंकि बड़ों के सामने जब क्रोध करते हैं तो उनका क्रोध जल्दी शांत हो जाता है, परंतु जब छोटों के ऊपर क्रोध करते हैं तो क्रोध को नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये अपना आपा खो लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को घूमने फिरने का बहुत शौक होता है। घूमने फिरने में बहुत ज़्यादा धन की हानि करते हैं और खर्चा भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा नई नई चीज़ें खोजने के लिए प्रयासरत रहते हैं, नई नई जगह घूमने के लिए जाते हैं। इनको हमेशा कुछ नया करने की जिज्ञासा रहती है और नया करने के लिए प्रयासरत भी रहते हैं व्यक्ति। ऐसे व्यक्तियों के मित्र बहुत होते हैं, परंतु मित्रों से सहयोग नहीं मिलता उनको। जैसा वो मित्रों से चाहते हैं मित्र ऐसा सहयोग उनको नहीं देते हैं, और इसके कारण मित्रों और उस जातक के बीच में कई बार मतभेद भी देखे गए। जब जातक या व्यक्ति जिसकी कुंडली के एकादश भाव में मंगल विराजमान है, जब वो मित्रों से सहयोग मांगता है और मित्र उसको जब यथासंभव सहयोग नहीं दे पाते हैं तो इसके कारण वो व्यक्ति उनको क्रोधित हो जाता है, और क्रोध इतना होता है कि वो अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं रख पाते हैं। इसके कारण उनके मित्रों के बीच में, सहयोगियों के बीच में मतभेद शुरू हो जाते हैं, एक अलगाववाद हो जाता है। एकादश भाव में जो मंगल है वो व्यक्ति को एक ऐसा गुण प्रदान करता है कि जैसे वो व्यक्ति अपने को राजा की तरह समझते हैं। ऐसे व्यक्तियों में ये फीलिंग होती है कि मैं राजा हूँ, सब लोग मेरा कहना माने, सब लोग मेरे अंडर में काम करें। यानी ऐसे व्यक्तियों को एक राजा की तरह फीलिंग आती है मन में, और ये राजा की तरह जीना पसंद करते हैं, एक राजा की तरह रहना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति गुरु का बहुत सम्मान करते हैं, भले अपने को सर्वोपरि मानते, भले अपने को सबसे ऊपर मानते हैं, परंतु जब सम्मान की बात आती है तो अपने से बड़ों का सम्मान करने से नहीं चूकते हैं, खासकर अपने गुरु का। भले ऐसे व्यक्ति कितनी भी ऊंचे पद पे चले जाए, भले वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक बन जाए, फिर भी ऐसे व्यक्ति जिसके एकादश भाव में मंगल बैठा है, ये व्यक्ति अपने गुरु का सम्मान करते हैं। इनको सम्मान करना आता है। भले व्यक्ति क्रोधी है, भले व्यक्ति उग्र है, भले इनका मित्रों के साथ में मतभेद है, परंतु जब गुरु की बात आती है तो ये व्यक्ति गुरु को बहुत ज्यादा सम्मान प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो एकादश भाव में मंगल बैठ जाए तो व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। भले वो अत्यधिक क्रोध देता है, भले वो फिजूल खर्ची कराता है, फिर भी व्यक्ति को एक से अधिक आय के स्रोत देता है, जिसके कारण
उसके पास में धन की कमी नहीं रहती। तो मित्रों, एकादश भाव जो है उसमें मंगल बैठ जाता है तो व्यक्ति के लिए शुभ माना गया है। अब बात करते हैं जन्म कुंडली के द्वादश भाव में यदि मंगल विराजमान हो जाए तो किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। 12वां जो भाव है वो व्यय का भाव है, विदेश यात्रा का भाव है, खर्चे का जो भाव है। तो ऐसी जगह बैठकर यानी 12वें भाव में बैठकर मंगल व्यक्ति से बहुत ज्यादा खर्चा करवाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा खर्चीला होगा, अपने ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है, अपने सहयोगी के ऊपर भी पैसा ज्यादा खर्च करता है। यदि कोई बड़ा व्यक्ति है तो भी 4 लोग बैठ जाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है। कई बार ऐसे व्यक्ति के पास में खुद के पास में अगर पैसे नहीं हो तो भी जो खर्च करने की जिसकी आदत है वो नहीं जाती है और फिजूल खर्चा वो करते रहते हैं। इसके कारण अपने जीवन में वो हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। कई बार तो कर्ज इतना बढ़ जाता है कि वो तंग हालत में आ जाते हैं। हालांकि ऐसे व्यक्ति शस्त्र विद्याओं के निपुण होते हैं, फिर भी ऐसे व्यक्ति जो हैं उनको चोरों से भय होता है, दुश्मनों से भय होता है। ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा डरते हैं, डर को महसूस करते हैं। भले ही हथियार चलाना जानते हैं, हथियार चलाने में निपुण होते हैं, फिर भी इनको भय होता है। ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रतिष्ठित फ्री रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, किसी प्रकार के वो पाबंदी नहीं झेलते हैं, दबाव महसूस नहीं करते हैं। ये भी देखा गया कई कुंडलियों में कि 12वें भाव में यदि मंगल बैठ जाए किसी व्यक्ति के, तो व्यक्ति के जन्म लेते ही ऐसे व्यक्ति का परिवार जो होता है उसमें धन में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। यानी व्यक्ति का जो परिवार है वो धनवान होना शुरू हो जाता है, धन की आवक परिवार में बढ़ जाती है व्यक्ति के जन्म से ही। ऐसे व्यक्ति के जो बड़े भाई बहन हैं उस पदों पर भी देखे गए हैं। जब द्वादश भाव में मंगल है, ऐसे जातक के जो बड़े भाई बहन हैं, ऐसे जातक के जो छोटे भाई बहन हैं वो बड़े पदों पर पहुंचे हैं, कलेक्टर, एसडीएम, नेता तक भी बने हैं। हालांकि द्वादश भाव का जो मंगल है वो दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, दाम्पत्य सुख में कहीं न कहीं मनमुटाव करता है। परंतु जो मंगल है द्वादश भाव का वो व्यक्ति को विदेश यात्रा करवाता है, चाहे वो घूमने जाए, चाहे वो कोई बिजनेस करने के लिए जाए, वो लंबी यात्रा भी जातक को करवाता है। ऐसे व्यक्ति जो हैं मंगल के कारण अपने जीवन में आंखों का रोग भी पाते हैं। यानी मंगल जो है वो द्वादश भाव में बैठकर व्यक्ति को आंखों का रोग देते हैं, नेत्र संबंधी रोग व्यक्ति को देते हैं। किसी व्यक्ति के द्वादश भाव में मंगल है तो उन व्यक्तियों को मैं कहूंगा कि एक तो वो फिजूल खर्ची बंद कर दे और वो जीवन में सभी चीजों को, चाहे वो भली निर्जीव हो, चाहे वो सजीव हो, चाहे वो संबंध हो, उन सभी चीजों को वो संभाल कर रखे, संजोए रखे, ताकि आपके जीवन में बहुत ज्यादा काम आ सके और प्रभाव दे सके। दूसरी बात है, जिस जगह पर आप कार्य करते हैं, यानी जो नौकरी करते हैं, चाहे व्यापार करते हैं, वो कार्यस्थल हुआ आपका, तो कार्यस्थल पर अपने क्रोध पर काबू रखें, अपने वाणी में काबू रखें, वाणी अच्छी बोले, क्रोध कम करें और सबसे बड़ा है ईर्ष्या करने से बचें। चाहे व्यक्ति आपका पड़ोसी है या कोई दूसरा परिचित है, सहयोगी है, कितना धन कमाए, कितना आपसे आगे बढ़ गया, आप उसे ईर्ष्या नहीं करें। ईर्ष्या करने से आप चिंतित हो जाएंगे,
और आपके मन में एक कुंठा बैठ जाएगी, जिसके कारण हो सकता है आप अस्वस्थ भी हो जाए और आपका जीवन बर्बाद तक हो सकता है। इसलिए द्वादश भाव में यदि मंगल बैठा है तो वो धन के लिए अच्छा है, परंतु खर्चा भी करवाता है, इसलिए आप फिजूल खर्चे से बचें। परिवार के लिए जातक का जन्म होना अति उत्तम माना गया है, तो जन्म रहते ही परिवार धन प्राप्त करना शुरू कर देता है। हालांकि व्यक्ति को द्वादश भाव का मंगल रोग भी प्रदान करता है, दाम्पत्य सुख में भी कमी करता है। तो केवल जो द्वादश भाव जो है मंगल बैठ जाए तो वहाँ पर आपको एक परिवार का ही अच्छा माना है, परिवार धनी बन जाता है, परंतु सब स्थिति से आपके लिए मंगल खराब है। इसलिए जब मंगल अशुभ फल प्रदान करे तो मंगल को खुश रखने का प्रयत्न करें, उपाय करें। जल्दी आपको मंगल के अशुभ होने से बचने के लिए जो उपाय होते हैं उसका भी वीडियो मैं आपके सेवा में लेकर आऊँगा। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि आप हमारे चैनल पर नियमित रूप से बने रहें। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।